दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, गुजरात के उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि अगर गोपाल इटालिया को कोई तोड़ता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये चुनौती उन्होंने दी है। तो अब सवाल उठता है कि गोपाल इटालिया क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे? ऐसी अरविंद केजरीवाल ने घोषणा क्यों की जब अब नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं, उपचुनाव है, और ऐसे में यह कहना कि अगर तोड़ सकते हो तो तोड़ के दिखाओ, गोपाल इटालिया को अगर कोई तोड़ देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। असल में अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं क्योंकि ये जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में उनकी ज्यादातर जगह जमानत जब्त होनी है और उस जमानत जब्ती में इस तरह की भाषा बोलना, क्योंकि उनको खतरा लग रहा है कि अब उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनको छोड़कर जाएंगे, क्योंकि लोग कब तक हार का सामना करेंगे। असल में देश के अंदर उपचुनाव है और इस उपचुनाव में आपको बताएं कि गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में 19 जून को मतदान है, 23 जून को इसका रिजल्ट आएगा। गुजरात में भी 2 सीटों पर चुनाव है, एक है मेहसाणा और एक है विसावदर। ये विसावदर सीट जो है ये जूनागढ़ जिले में होती है और यहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी से ही जो पिछला विधायक था भूपेंद्र भयानी, वो चुनाव जीते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल हुए तो CR पाटिल की मौजूदगी में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि मेरी तो घर वापसी है। चुनाव के पहले मैं भाजपा में ही था, भाजपा में रहकर ही इस क्षेत्र का विकास कर रहा था, मुझे भाजपा की वजह से ही भाजपा वालों ने भी वोट दिया, तो आम आदमी पार्टी में चला गया क्योंकि कुछ नाराजगी थी, लेकिन अब मैं घर वापसी आ गया हूं, पार्टी जो भी आदेश देगी मैं पालन करूंगा। पार्टी को ज्वाइन कर लिया, उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये सीट खाली हो गई और इसीलिए अब ये चुनाव दोबारा हो रहा है। दिसंबर 2023 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, यानी भूपेंद्र ने, तब से ये सीट खाली है। दूसरी सीट जो है मेहसाणा की है, वो अनुसूचित जाति की है, वो SC के लिए रिजर्व है। लेकिन सवाल यह है कि अब आम आदमी पार्टी के लिए ये जो सीट है ये इसलिए भी मुद्दा बन रही है कि यहां से गोपाल इटालिया को उतारा गया है, जो अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड है। अरविंद केजरीवाल अब इस सीट को एक मुद्दा बना चुके हैं। 40 स्टार प्रचारक इस क्षेत्र से उतारे हैं, तो सोचिए क्या हालत है उनकी। और वो अब ये देख रहे हैं कि उनके 5 विधायक थे, उसमें से ये छोड़कर चले गए थे, और जो खतरा है वो खतरा असल में इसलिए है, उनको लगता है कि पहले भी ये जो वोट मिली है वो आम आदमी पार्टी को कम, भाजपा को वोट ज्यादा थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ही भूपेंद्र भयानी थे और उनकी एक पहचान बीजेपी लीडर की तरह थी। लोग और लोकल कार्यकर्ता उनको टिकट ना मिलने से नाराज थे। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने वाली बात कहकर लोकल लोग उनके कहने में भड़क गए, लेकिन अब लोगों का कहना है कि हमसे गलती हुई थी और आम आदमी पार्टी का तो गुजरात में कोई मतलब ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो गुजरात में बड़े बड़े दावे करते हैं, गुजरात की बदनामी करते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और मोदी, अमित शाह, ये हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर दुनिया के गुजरात की बात करते हैं, गुजरात का मान करते हैं। तो एरिया में एक तो जीत का कोई चांस आम आदमी पार्टी का नहीं है। मेहसाणा की सीट या विसावदर की सीट, ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में जीतने जा रही है। ये बात आप नोट कर लो। आज की डेट में तो माहौल वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए बन रहा है कि लोग देख रहे हैं कि विकास भी अगर देश में हो रहा है तो वो बीजेपी कर सकती है, सर्जिकल स्ट्राइक भी अगर हो रही है तो वो बीजेपी ही कर सकती है। और गुजरात के अंदर तो रिकॉर्ड घुसपैठियों पर प्रहार हुआ है। गुजरात सरकार ने जिस तरह से बुलडोजर चलाया है, आप सोचिए किस तरह से घुसपैठिए कब से बसे हुए थे, एक तरफ से पूरी कॉलोनी की कॉलोनी साफ कर दी। ये पहली बार गुजरात के लोगों ने देखा कि इतना बड़ा एक्शन हुआ है। घुसपैठिए पकड़े गए, उनको गुजरात भेजा गया, गुजरात से उनको जेल में रखकर, डिटेंशन सेंटर में रखकर, उसके बाद उनको बंगाल में उनके बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। रोहिंग्याओं को वहां बॉर्डर पे पार कर दिया गया कि जाओ, गुजरात में आपके लिए कोई जगह नहीं है। एक ही जगह है घुसपैठियों के लिए, या तो जेल या तो डिटेंशन सेंटर, आपको छोड़ा जाएगा। तो गुजरात में सबसे ज्यादा घुसपैठियों को पकड़कर बाहर किया गया है और अभी भी ढूंढ पुलिस की जारी है। एक एक को खोजा जा रहा है, घर घर जाके वेरिफिकेशन हो रही है। जैसे ही कोई घुसपैठिया नजर आता है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है।
तो जनता ये देख रही है कि एक सरकार काम कर रही है, तो केजरीवाल उपचुनाव में उतरे हैं क्योंकि उनका स्टार प्रचारक अब राइट हैंड कहे जाने वाला गोपाल इटालिया वहां से अपनी किस्मत आजमा रहा है। तो उनको एक खतरा लग रहा है। पहली बात तो सीट नहीं जीतने का, पहला तो एक यही झटका लग रहा है कि भाई अब सीट जीतने का तो चांस नहीं है। तो उनको लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को मैं पहले ही चुनौती दूं तो वो तोड़ें तो वो बदनाम करें और उनकी इज्जत बच जाए। देखो भाई बीजेपी ने तोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि मैं चुनौती देता हूं गोपाल इटालिया को, तोड़ के दिखाओ, इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि गोपाल इटालिया भाजपा में जाए, पार्टी छोड़े या कांग्रेस में जाए। उनको लगता है जिस भी पार्टी में गए, कांग्रेस में गए तो कहेंगे कांग्रेस वालों ने तोड़ दिया, बीजेपी में गए तो कहेंगे बीजेपी वालों ने डर गए और मेरा आदमी तोड़ दिया। अब वो कांग्रेस को भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो धोखेबाज है। इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक नंबर की धोखेबाज है, वो बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद उपचुनाव में गुजरात के वहां खड़े होकर कहते हैं कि कांग्रेस एक नंबर की धोखेबाज है। अब धोखेबाज है कह दिया है, इसका मतलब इंडिया अलायंस में होते हुए भी अब अरविंद केजरीवाल अकेले मैदान में उतरेंगे। मुकाबला त्रिकोणीय होगा, त्रिकोणीय मुकाबला यहां होने जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला ही आपको बताएं तो दो कोणीय है, वो आपको दिखेगा। अब बिहार में चुनाव आने वाला है, वहां भी ये चुनाव प्रचार में जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है कि वहां भी हम अपना रोड शो करेंगे और अपने तरीके से वहां उतरेंगे। तो वहां भी ये आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका है। ये जो गुजरात के अलावा वहां चुनाव लड़ने का घोषणा की गई है, चाहे तो वो आप देखें केरल में चुनाव हो रहा है, वहां कोई आधार नहीं है। पंजाब में कांग्रेस सामने उतरी है और हम देख रहे थे कि जिस तरह की बातें हो रही थी पश्चिम बंगाल में भी अभी ये ममता बनर्जी के सामने इन्होंने खड़ा करने का निर्णय किया है, मेंबर को टीएमसी के सदस्य के सामने। तो कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है कि पहली बात तो अब उपचुनाव पे सबका ध्यान रहेगा, कुछ ही सीट हैं गिनती की। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार के गए हैं, पंजाब में बैठ गए, जाकर पंजाब में डेरा डाल रखा है, सारे नेता वहीं पे पहुंच गए क्योंकि अब एक ही राज्य में सरकार है, वहीं ऐश करी जा सकती है। तो पूरी की पूरी अमला ताकत भगवंत मान पूरा गुजरात के इस चुनाव में लगा रहे हैं, उप चुनाव पर लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी वहीं पे हैं, आतिशी भी पहुंची है रोड शो में और पूरी ताकत से वो चुनाव लड़वाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनको ये खतरा लग रहा है कि अगर बंदा हमारा जीत भी गया तो भी हमारा साथ तो रहेगा नहीं, छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि पहले भी जो ये सीट थी जीती थी और भूपेंद्र भयानी जो है वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर और बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो बीजेपी का आधार है, बीजेपी के आधार में गढ़ में सेंध लगाना ये कोई आसान काम नहीं है, कांग्रेस नहीं कर पाई। हालांकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर जरूर है, लेकिन अब जब से चीजें बदली हैं, देश में विकास बहुत हुआ है, मोदी सरकार केंद्र में चल रही है, तो इसलिए माना जा रहा है कि ये जो है एक चुनौती की सीट है। तो और मुकाबला अगर त्रिकोणीय होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी और ये त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है। अब कांग्रेस को देखना है कि कांग्रेस क्या करती है। धोखेबाज कहे जाने के बाद भी कांग्रेस हथियार डालती है, जैसा कि राहुल गांधी को हम देख रहे हैं कि वो कई जगह अपनी पार्टी मेरी हार जाए पर बीजेपी ना जीते, इस एजेंडे पर चलती है। अगर राहुल गांधी इसी एजेंडे पर चला तो वो अपना कैंडिडेट यहां से नहीं उतारेंगे। ये भी हमने देखा कि अगर राहुल गांधी ने कैंडिडेट नहीं उतारे, जैसे कि दिल्ली में भी हुआ, तो लोग अपने आप से उतर गए। तो कुल मिलाकर के त्रिकोणीय मुकाबला है। गुजरात की दोनों सीटों पर, महसाणा में और विसारबद्र में दोनों सीटों पर है। तो देखना यह होगा, दिलचस्प होगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी का होता क्या है।